So Jai Hind everyone, this is Mohit Sharma from Alk Academy, and today I am with a video with a very interesting topic. The topic name is that called US joins Russia to vote against the UN resolution on the Ukraine war. Now क्या मतलब इसका? Let us understand actually. ठीक है, यूक्रेन और रशिया के बीच में बहुत टाइम से वॉर चल रहा है, आप सब लोग जानते हो। तो जैसे हमारे पड़ोस में आंटियाँ नहीं होती कि जो कभी किसी को सपोर्ट करने आती है, कभी किसी को सपोर्ट करने आती है, ऐसे ही एक आंटी है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन। यानी कि उन आंटी का काम होता है जब भी मोहल्ले में लड़ाई हो जाती है दो कंट्रीज़ के बीच में, उनको सपोर्ट करने आए होते हैं। नाउ इस मीटिंग के अंदर यहाँ एक जनरल सी बात है, एक स्टेटमेंट, एक एक्चुअली स्टैंड फोर्स है दैट इज़ कॉल्ड UNGA, दैट इज़ कॉल्ड यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जो कि इस पूरी की पूरी असेंबली को बोला गया है। नाउ इस केस में क्या हो रहा है कि एक तरफ रशिया है और एक तरफ आपका यूक्रेन है, दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है। कुछ कंट्रीज रशिया को सपोर्ट करेंगी, कुछ कंट्रीज यूक्रेन को सपोर्ट करेंगी। वहीं दूसरी तरफ यहाँ कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जो साइलेंट है, एब्सेंट है एक्चुअली। नाउ अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो कंट्रीज रशिया को सपोर्ट कर रही हैं उसमें सबसे बड़ी कंट्री का नाम अभी अभी रिसेंटली आया USA। जो कंट्रीज साइलेंट है जिसमें नाम आया है एक्चुअली, मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया, जो कि बहुत बड़ी कंट्री है। वहीं साथ साथ में दूसरा नाम आया है जो कंट्री यूक्रेन को सपोर्ट करनी है, G7 एक ग्रुप है, उस ग्रुप की जो कंट्रीज है। नाउ यूरोप की मैक्सिमम कंट्रीज यूक्रेन को सपोर्ट कर रही हैं। तो मेरा बात यह है कि आज तक जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं उन मीटिंग्स में यूएसए ने अपना सपोर्ट सिर्फ यूक्रेन को शो किया है। नाउ वाई द यूक्रेन, अपने सबसे बड़े दुश्मन, एक्चुअली सच बता देता हूं कि रशिया और यूक्रेन आज के टाइम पे इतनी स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं कि ये दोनों हमेशा एक दूसरे के अपोजिट में रहती हैं। तो वाई यूएसए इज सपोर्टिंग टू द रशिया। और रिसेंटली बता देता हूं कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब है ना, जो अभी अभी रिसेंटली यूएसए के प्रेसिडेंट बने हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब इस समय पे यूरोपियन यूनियन की, दैट इज कॉल्ड EU, यूरोपियन यूनियन की बैंड बजाने पर थोड़े पड़े हैं। एक्चुअली मैं बता देता हूं, काफ़ी सारे ऐसे स्टेटमेंट्स हैं डोनाल्ड ट्रंप के जो कि अभी अभी मार्केट में वायरल हो रहे हैं, है ना, डिफरेंट स्टेटमेंट्स। वहीं पर वो यूरोपियन यूनियन की बैंड बजा रहे हैं। इवन मैं बता दूं कि उन्होंने यूक्रेन जो है उसके प्रेसिडेंट के अगेंस्ट भी बहुत सारी चीज़ें बोली हैं। एंड देन डोनाल्ड ट्रंप इज आस्किंग, क्या सच में मैंने ऐसा बोला है? तो ये तो काफ़ी बार हमने सुना है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक्चुअली बताया था एक वीडियो में कि ऐसी ऐसी चीज़ें होती आती रही हैं। ठीक है, नाउ जस्ट गो थ्रू विद दिस टॉपिक। एक बार थोड़ा आगे चलते हैं, समझते हैं कि क्या है पूरा पैटर्न। चलिए, सो बेसिकली मैं बता देता हूँ, ये देखिए सबसे वायरल न्यूज़ जो मैं दिखा रहा था आपको। तो बेसिकली US जॉइंस रशिया टू वोट अगेंस्ट द UN रेजोल्यूशन ऑन द यूक्रेन वॉर। इंडिया एंड द चाइना, जो कि बहुत बड़ी कंट्रीज है, वो एब्सेंट है। नाउ ये इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस आर्टिकल के अंदर हम देख रहे हैं कि इस रेजोल्यूशन को सब ने पास कर दिया, यूरोपियंस ने, G7 ने, सब ने। बस अमेरिका इसके अगेंस्ट में खड़ा है। वही अमेरिका जिसने यूक्रेन को सपोर्ट किया था, वही अमेरिका जो यूक्रेन को सारी सप्लाई कर रहा है, वही अमेरिका जिसने यूक्रेन को सब कुछ हथियार वथियार सब दिया रशिया से लड़ने के लिए, आज वो अमेरिका व्लादिमीर पुतिन के साथ हाथ मिला के खड़ा हुआ है। क्यों? वाई? आज जो अमेरिका है वो अगेंस्ट में खड़ा हुआ है, क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? अब उसको समझते हैं जरा एक बार, ठीक है। चलिए, नाउ ये देखिए, ये जो वोटिंग हुई है वो वोटिंग है। वोटिंग का रिजल्ट क्या रहा है कि 93 फेवर में रहे हैं, 18 अगेंस्ट में रहे हैं और 65 एब्सेंट रहे हैं। अब मैं आपको यूएसए की पावर दिखाता हूँ। लास्ट टाइम 140 फेवर में थे, ठीक है, इस बार कितने हैं? 93। और अगेंस्ट में थे कुछ लोग एक्चुअली, क्योंकि यूएसए लास्ट टाइम यूक्रेन के फेवर में था। आप मेरी बात को समझिए, यूएसए वॉज इन फेवर ऑफ यूक्रेन, बट इस बार जब यूएसए ने अपना पलटावार किया तो वहां पर ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रीज ऑटोमेटिकली एब्सेंट हो गई। अब आप यूएसए के अगेंस्ट जाओगे तो मार्केट में क्या यूएसए आपको ट्रेड करने देगा? आप सोच के देखिए, अगर कोई भी कंट्री यूएसए के अगेंस्ट जा रही है तो यूएसए उनको परेशान करेगा, और ऐसा होता आया है, हमने देखा है। जब जो बिडेन साहब के हाथ में कमान थी तो वो सीधा सीधा यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे थे उस केस में। नाउ अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब के हाथ में जो है वो कमान है, तो कहीं ना कहीं जब डोनाल्ड ट्रंप इस कमान को संभाल रहे हैं, एक्चुअली ही इज़ अ डॉन एक्चुअली, आई एम टेलिंग यू रियली, है ना। तो जब डोनाल्ड ट्रंप इस कमान को संभाल रहे हैं तो उस केस में क्या होगा? उस केस में यहाँ पर सीधा सीधा सपोर्ट रशिया को गया है। अब उसके बेसिकली इफेक्ट्स क्या होंगे? देखिए, एक बार आर्टिकल को पढ़ते हैं एक बार जरा। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द रशिया इन्वेड यूक्रेन 3 years ago, US voted with the Russians in attempt to block draft resolution by the Ukraine, and the UN called a de-escalation and early sensations of the hostiles and
basically peaceful resolution of the war against the Ukraine. Now the resolution was passed by the European and the G7. माइनस कर दिया अमेरिका को voting in the favor of draft resolution, and India abstained along with the China, one of the Russia's closest alliance since the war broke out. यानी कि अब मैं बता दूं भारत जो है वो क्यों साइलेंट खड़ा है, चाइना क्यों साइलेंट खड़ा है, रीजन क्या है यार साइलेंट होने के पीछे का, मैं बताता हूँ। देखो सपोज अगर हम रशिया को सपोर्ट करते हैं तो यूरोप अभी अभी इंडिया के लिए ना बेसिकली जो ट्रेड है वो ओपन हो गया प्रॉपर तरीके से, तो यूरोपियन कंट्रीज उसमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर रही हैं। ठीक है, अब मैं आपको इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू समझाता हूं। तो अगर इंडिया इस टाइम पर रशिया को सपोर्ट कर देगा तो ट्रेड के मामले में इंडिया मात खा जाएगा, यानी कि पीछे हट जाएगा, जो कि काफ़ी गंदी न्यूज़ है ना, हमारे लिए गंदी न्यूज़ है। उस केस में हमें क्या करना चाहिए, उस केस में हमारे पास एक ही सॉल्यूशन है कि भैया हम शांत रहे, ना हम इधर करेंगे ना हम करेंगे। दिस इज कॉल्ड एक्चुअली दिस इज रियली कॉल्ड डिप्लोमेसी। तो इसे डिप्लोमेसी कहते हैं, और ऐसी डिप्लोमेसी भारत पिछले कई सालों से करता हुआ आ रहा है, पर इस बार तो भारत अपने पीक पे है। नाउ अब हम आगे देखते हैं थोड़ा सा कि कैसे कैसे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। ठीक है, तो ये तो काफ़ी फेमस न्यूज़ है इसी बारे में जो मैं बता रहा था कि ये यूरोपियन यूनियन, ये यहाँ पर हमारे यूएसए के देखिए रिप्रेजेंटेटिव हैं जो अगेंस्ट में खड़े हैं प्रॉपर तरीके से यूक्रेन के। ठीक है, चलिए, तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ मेड दैट क्लियर इन हिज स्टेटमेंट दैट डायरेक्ट टॉक विद रशिया इन रियाद वेयर बोथ यूक्रेन एंड यूरोपियन वर नॉट प्रेजेंट। अभी मैं एक बात और बता देता हूँ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो यूएसए के प्रेसिडेंट का एक ही कहना है कि स्टॉप द वॉर, भैया डिस्कशन कर लो, बात कर लो, बातचीत करो, खत्म करो उसको, आगे मत बढ़ाओ, यही बोल रहे हैं वो। बट कहीं ना कहीं यूएन ने इसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वोटिंग का नतीजा क्लियर था, 93 लोग जो थे वो फेवर में वोट कर रहे हैं। अब अकेला रशिया जो है और यूएसए जो है वो बड़ी कंट्रीज के तौर पर खड़े हुए हैं। अब देखिए, अभी जब मैं आपको 2-3 चीज़ें दिखा देता हूँ, देखिए बेसिकली मैं एक वीडियो सुना देता हूँ, उस वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा एक बार। Mr. President, the United States urges member states to vote no on the European Union and Russian Federation amendments to the U.S. draft resolution. We cannot support them. These amendments pursue a war of words rather than an end to the war. They attempt to add the attempt to add this language detracts from what we are trying to achieve with this forward-looking resolution, a firm consensus from the members of this body to unite behind a resolution calling for the end to this conflict. We urge other members to join us in rejecting these amendments as we work toward the goal of building a lasting peace between Ukraine and Russia. I would ask all members to remember that the U.S. resolution is not the peace deal. It is the path to peace. Mr. President, if these amendments pass, the United States would consider that the resolution will no longer be able to achieve the consensus of this body on the most solemn pursuit, the pursuit of peace. Neither these amendments nor the resolution offered by Ukraine will stop the killing. The UN must stop the killing. We urge all member states to join us in returning the UN to its core mission of international peace and security. Thank you, Mr. President. The result of the vote is as follows. In favor, 93, against 18, abstentions 65. Draft resolution A/ES11/L10 is adopted. Mr. President, the United States. नाउ अभी आपने ये वीडियो देखा और उस वीडियो में आपको दिखा होगा कि यूक्रेन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, बिकॉज कहीं ना कहीं ये जो रेजोल्यूशन था, जो यूएन रेजोल्यूशन है, इसको अडॉप्ट कर लिया गया बिकॉज मैक्सिमम कंट्रीज़ ने, यानी कि 93 कंट्रीज़ ने इसको अपना सपोर्ट दिखाया। बट नाउ मेरी बात समझिए, इन 193 मेंबर्स जो हैं यूएन जनरल असेंबली के, दैट इज कॉल्ड UNGA, जिन्होंने मंडे को वोटिंग करी, और इस रेजोल्यूशन के अंदर काफ़ी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा नुकसान खाया है। अब देखिए, बहुत सारी कंट्रीज़ ने, जैसे कि मैं अगर बात करूं इजराइल की, जैसे मैं अगर बात करूं यूएसए की, जैसे अगर मैं बात करूं कहीं ना कहीं नॉर्थ कोरिया की, तो ऐसी कंट्रीज़, यानी कि इवन रशिया को, जो कि बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, अब ये छुटकी मुटकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं, इन सब के अगेंस्ट में ये काफ़ी 4-5 बड़ी कंट्रीज़ हैं जो कि अगेंस्ट खड़ी हुई हैं। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, कहीं ना कहीं
ये सब लोग चाहते हैं कि इस मुद्दे को कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कोर्ट तक लिया जाए, और अगर एक बार ये सारी चीज़ें एक बार रशिया ने एक्सेप्ट कर ली और ये सब कुछ हो गया तो इस केस में रशिया को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो पेनल्टी देनी पड़ेगी। उस केस में मुझे लगता है एक बहुत बड़ी अमाउंट रशिया को यूक्रेन को भी देनी पड़ेगी, क्योंकि अभी अभी आपने जो वीडियो सुनी उसमें साफ साफ बोला गया कि स्टॉप द किलिंग्स, है ना, एंड द यूएन कैन स्टॉप द किलिंग। तो यूएन तो चाहता ही नहीं है, यूएन वांट्स टू सपोर्ट ओनली वन थिंग दैट इज कॉल, अभी अभी वो रशिया को एक तरीके से, क्योंकि यूएन मैं यहाँ सिर्फ एक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैक्सिमम कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैक्सिमम कंट्रीज रशिया को कहीं ना कहीं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट तक ले जाना चाहती हैं, ठीक है। और ये शायद कहीं ना कहीं माइट बी पॉसिबल हो सकता है, बट अभी जब तक यूएसए खड़ा हुआ है, जब तक मुझे लगता नहीं कुछ ऐसा होगा, ठीक है। फिलहाल अभी जो कंट्रीज़ हैं मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। जैसे ब्रिक्स, जो कि एक बहुत बड़ा संगठन है, यानी कि ब्राज़ील, चाइना, साउथ अफ्रीका और साथ साथ में रशिया, है ना। ये जो कंट्रीज़ हैं वो कंट्रीज जो है एकदम शांत हैं अभी इस टाइम पर, दे आर नॉट सपोर्टिंग एनीवन। रशिया को हटा दें अगर हम यहाँ से, रशिया को और इंडिया को साथ में लेकर चलते हैं, तो ये जो कंट्रीज़ हैं वो किसी को सपोर्ट नहीं कर रही हैं, ये एकदम शांत कंट्रीज़ हैं। और ब्रिक अपने आप में बहुत बड़ा संगठन है। सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ईरान, इराक, ओमान, कुवैत, सीरिया, इथोपिया, अर्जेंटीना, ये अभी तक शांत है। इन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, नीदर दे आर सपोर्टिंग रशिया नॉर यूक्रेन, याद रखिएगा। नाउ बांग्लादेश की बात करूं, ठीक है, इंडिया की जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, भूटान, नेपाल, मालदीव्स, म्यांमार, ये कंट्रीज सीधा सीधा यूरोपियंस के साथ वोट कर रही हैं और यस यानी कि फेवर में वोट कर रही हैं। नाउ इट इज़ अगेन अ बिग प्रॉब्लम फॉर इंडिया, क्योंकि इंडिया जहां शांत है वहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी कंट्री, श्रीलंका जैसी कंट्री, भूटान जैसी कंट्री, नेपाल जैसी कंट्री, मालदीव्स, म्यांमार, यानी कि सारी नेबरिंग कंट्री इंडिया के अगेंस्ट खड़ी हुई हैं, एक तरीके से अगेंस्ट खड़ी हुई हैं। तो अगेन इट इज़ अ वेरी बिग थिंग जो कि हमें सोचना पड़ेगा, सच में सोचना पड़ेगा, क्योंकि भारत कई लाख डॉलर इनको देता है हर साल एज अ डोनेशन, ठीक है। चलिए नाउ बेसिकली यहाँ देखते हैं ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, जर्मनी, यूके, फ्रांस, ये ऐसी कंट्रीज़ हैं जो अगेन इसके फेवर में, जो कि G7 कंट्रीज़ भी हैं यहाँ पर, और यूएसए यहाँ पर नहीं है। नाउ अब बात करते हैं एक दमदार कंट्री के बारे में, रशिया, यूएसए, नॉर्थ कोरिया और इजराइल, ऐसी कंट्रीज जो एकदम अगेंस्ट खड़ी हैं इसके। नाउ ये कंट्रीज अपने आप में बहुत स्ट्रांग हैं, और देखिए जहां ब्रिक जैसी कंट्री पार्टिसिपेशन ही नहीं ले रही हैं तो वहां अपने आप में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा स्टैंड हो जाता है रशिया के लिए। अगर आप, कई बार कहते हैं ना, अगर आप किसी चीज़ पर चुप्पी साध लो तो उसका मतलब भी कहीं ना कहीं ना ही होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर होती हुई आई हैं। नाउ यू हैव सीन एवरी सिंगल थिंग, तो काफ़ी ज़्यादा आपको ये टॉपिक आया, मुझे लगता है अच्छे से समझ आया होगा। रिसेंटली अब आपको इसका रिजल्ट पता ही है, तो रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन साहब और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप साहब एकदम शांत बैठे हुए हैं। वो सोच रहे हैं कि भैया आप ठीक है, ये लोग बोल रहे हैं बोलने दो, ना जो भी होगा देखा जाएगा। फिलहाल तो अभी इसके बारे में अगर कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा, बट रिसेंटली अभी सबसे वायरल न्यूज़ यही थी, ठीक है। तो गाइज कुछ इसी तरीके के कंटेंट्स, कुछ इसी तरीके की वीडियोज़ को देखने के लिए भैया बने रहिए हमारे साथ। एंड गाइज इफ़ यू रियली वॉन्ट टू complete your dreams, so this is my code AMH05. So if you want to purchase a course for the CDS, NDA, UPSC or the GPSC, then you can go through the basically to the website also, and you can also download the app and you can use that code. While using that code you will get a maximum discount, जितना डिस्काउंट आपको मिलना चाहिए उससे मैक्सिमम डिस्काउंट ही मिलेगा। एंड ये आपके सामने कोर्सेज की डिटेल्स है, बाकी है ना, यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट विद द अकेडमी ऑल्सो फॉर दैट। सो गाइज दिस इज़ अ बेसिक स्मॉल प्रोग्राम फॉर यू फ्रॉम माई साइड एक्चुअली, जिसमें मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकता हूँ। आई ट्राई इट फ्रॉम माई साइड, यू कैन डाउनलोड द ऐप, और कुछ इसी तरीके की वीडियोज़ को देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एवरीवन, एंड अगेन अ वेरी बिग थिंग, जय हिंद टू गाइस।